वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हम फंक्शंस शुरू कर चुके हैं। फंक्शंस या फिर आप बोल सकते हैं मैपिंग, राइट। फंक्शंस में हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसा कि हमने रिलेशन में देखा था, क्या देखा था हमने रिलेशन में? रिप्रेजेंटेशन देखा था। वैसे ही रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने वहां पर टाइप्स देखे थे, तो यहां पर भी हमारे पास हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत तरह के होते हैं। ओके, अगर मेरे को आपको कुछ नाम बताने हैं तो वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, कॉन्स्टेंट एंड मेनी मोर। ठीक है, बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे वन वन फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, वो है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये नाम याद कैसे रखा जाए? ये नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंजेक्टिव। ओके, इंजेक्टिव आप याद रख सकते हैं इंजेक्शन से। इंजेक्शन जैसे हर एक जने को एक ही इंजेक्शन लग सकता है, राइट। किसी का अगर ऑलरेडी यूज्ड इंजेक्शन है तो वो नहीं लग सकता ना आगे किसी को। तो वैसे ही इंजेक्टिव यानी वन वन फंक्शन। यहां पर ऐसा होएगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कोई मैपिंग डिफाइंड है f, कोई मैपिंग डिफाइंड है f, तो हर एक एलिमेंट के लिए जो सेट A में है और कुछ एलिमेंट्स जो सेट B में है, ये आपको वन वन मैपिंग मिलेगी। यानी कि एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी। क्या होगा? एक एलिमेंट के लिए एक इमेज मिलेगी। ए के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो बी की एक पर्टिकुलर इमेज पर ही फंक्शन को मैप करेंगे। यानी कि जो फंक्शन f है, अगर आप f ऑफ a निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा b। f ऑफ a आपको मिलेगा b, और एक्चुअली मेरे को ऐसा बोलना चाहिए f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू y एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होता है, यानी कि अगर y1 इक्वल टू y2 होता है, तो ये तभी होगा जब x1 इक्वल टू x2, ठीक है। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं, अगर किन्हीं दो फंक्शन की जो मैपिंग है, किन्हीं दो की आपको सेम प्री इमेज मिल रही है, ये दोनों इक्वल है, ये इमेजेस होती है। किन्हीं दो की आपको सेम प्री इमेज मिल रही है, ये प्री इमेजेस होती है। अगर ये इक्वल मिल रही है, यहां पर जो है उसकी प्री इमेज इधर होगी, जो इधर f ऑफ x2 है। देखिए, ये आपका f ऑफ x1, ये f ऑफ x2, ये x1, ये x2। अगर f1 इज इक्वल टू fx2 है, अगर ऐसा है तो x1 इक्वल टू x2 होगा इसे। यानी कि एक इमेज की एक ही प्री इमेज मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक इमेज की दो प्री इमेज मिल रही हो, या फिर दो प्री इमेज की एक इमेज मिल रही हो, ऐसा नहीं होगा। एक इमेज की एक ही प्री इमेज होगी। वन वन एक को ही मैप करेगा, ठीक है। वन वन के बाद सेकंड है आपके पास मेनी वन। वन वन हो गया, वन वन के बाद है मेनी वन। मेनी वन फंक्शन क्या बोलता है? सपोज ये आपका ए सेट है, x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5 एंड सो ऑन। बहुत सारे होंगे, इधर भी एंड सो ऑन। a टू b एक फंक्शन डिफाइंड है f, ठीक है। मेनी वन क्या होता है कि अगर किन्हीं दो x की आपको सेम इमेज मिल जाए। देखिए, मेनी वन, ओके। यहां पर किन्हीं एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा x की अगर एक ही इमेज मिल जाए
तो वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, 1 1 में एक ही fx को रिस्पॉन्ड करता है, यहाँ पर एक x तो एक y को रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा x भी एग्जिस्ट करता है जो उसी y को, फंक्शन की उसी वैल्यू को रिस्पॉन्ड करता है, उसी वैल्यू पर मैप करता है। ठीक है, तो मेनी वन में क्या होगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू, अगर y1 है या फिर हमने यहाँ पर y2 लिया है तो y2 है, यानी कि और f ऑफ x2 भी y2 है। ठीक है, यहां पर क्या था कि अगर फंक्शन की वैल्यूज इक्वल है तो वो जो प्री इमेजेस हैं वो इक्वल होगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x। ठीक है, यहां पर वो जो प्री इमेजेस हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से आपको समझ आ रहा है कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन यानी एक ऐसी मैपिंग जो A के, जो हमारा फर्स्ट सेट A है, उसके सारे एलिमेंट्स को B के किसी एक एलिमेंट पर मैप कर। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो हमारा फंक्शन सेट A और B है, फंक्शन f डिफाइंड है, तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर B के किसी एक एलिमेंट पर ही मैप हो पाए तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो अभी हमने तीनों फंक्शंस पढ़े हैं, तीनों टाइप्स पढ़े हैं, 1 1, मेनी वन और कांस्टेंट। तो देखिए, सबसे पहले 1 1 का एग्जाम्पल है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल। 1 1 का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं इफ fx इज इक्वल टू, सपोज fx इज इक्वल टू 2x, fx की डेफिनेशन है 2x, तो आप बना के देख लीजिए। क्या बना के देख लीजिए, सपोज यहां पर आपने लिया 1 2 3 4 5, ये आपने लिया। ठीक है, अब अगर आपको 2x करना है तो 1 मैप करेगा 2 पर, 2 करेगा 4 पर, 3 करेगा 6 पर, 4 करेगा 8 पर, 5 करेगा। क्या आपको ऐसा कोई मिलेगा जो इन्हीं में से किसी इमेजेस पर वापस लाएगा? ये 1 1 फंक्शन है ना, हर x के लिए आपको यहां पर एक यूनिक इमेज मिलेगी, एक अलग ही इमेज मिलेगी, राइट? तो ये कैसा हो गया 1 1। अब मेनी वन देख लेते हैं। मेनी वन में आप क्या ले सकते हैं, fx इज इक्वल टू, सपोज आपने x स्क्वायर ले लिया। अगर आप x स्क्वायर ले लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 -1 2 -2 3, सपोज ये मैंने सेट किया, अगर मैं 1 का स्क्वायर निकालूंगा तो 1, चलिए ठीक है 1 तो 1 पे चल गया, लेकिन -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है। ऐसे ही जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 पे जाएगा, -2 का स्क्वायर भी तो 4 पर जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये हुआ मेनी वन फंक्शन। ये कैसा हुआ, ये हुआ मेनी वन फंक्शन, क्योंकि एक से ज्यादा x किसी पर्टिकुलर इमेज पर शिफ्ट हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इमेज पर फंक्शन को मैप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज मैंने fx डिफाइंड किया, fx इज इक्वल टू 8 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो क्या होगा कि ये आपका a सेट, ये b सेट, ये फंक्शन f, तो a में जितने भी मेंबर्स होंगे वो b का जहां पर भी 8 होगा वहां पर क्या हो जाएंगे, वहां पर मैप हो जाएंगे। वो कहां मैप हो जाएंगे, b में जहां पर भी 8 होगा वो वहां मैप हो जाएंगे। अब ये जो मेनी वन 1 1 कांस्टेंट फंक्शंस हैं, ये डिपेंड कर सकते हैं आपके डोमेन पर। जैसे कि सपोज आपके पास मेनी वन फंक्शन है जो है हमारा x स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने ये 1 -1 2 और ये लिया, तब मैंने सपोज डोमेन लिया, डोमेन ऑफ फंक्शन मैंने लिया इंटीजर का सेट। मैंने क्या लिया, इंटीजर का सेट। लेकिन यहीं पर अगर मैं डोमेन ऑफ फंक्शन कर दूं नेचुरल नंबर्स, अगर मैं डोमेन ऑफ फंक्शन कर दूं नेचुरल नंबर्स, तो उसमें ये -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स तो होंगे ही नहीं, राइट? तो नेगेटिव नंबर्स अगर नहीं होंगे तो चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कंपैरिजन मिल जाए। अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे
तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर तो ऐसे ही होंगे 1 2 3 4। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, फंक्शन f डिफाइंड है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1 की इमेज जाएगी 1 पर, 2 जाएगा 4 पर, 3 9 4 16 एंड सो ऑन सो ऑन। तो अब ये फंक्शन कैसा हो गया, अब ये फंक्शन हो गया 1 1 फंक्शन। अब ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1 फंक्शन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट जो आपको एमसीक्यू बेस्ड या जब भी आप कॉम्पिटिटिव दें अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या ध्यान रखना है कि ठीक है आपने ये तो देख लिया फंक्शन मेनी वन है, 1 1 है, कांस्टेंट है, ऑन टू है, इनटू है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, क्या है वो तो ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या चेक करनी है, आपको क्या देखना है कि उसका डोमेन क्या है, उस फंक्शन का डोमेन क्या डिफाइंड है कि वो किस डोमेन पर जा रहा है, और उस डोमेन पर रेंज क्या गिवन है, क्या जो हमें रेंज गिवन है वो डोमेन को सेटिस्फाई कर पा रही है, क्या जो रेंज गिवन है उसके अंदर ही हमारे एलिमेंट्स जा रहे हैं, फंक्शन की मैपिंग क्या उधर ही जा रही है, उधर ही हमको इमेज मिल रही है, क्या इमेज उस रेंज में है, अगर उस रेंज में है इमेज उस रेंज सेट में आती है तभी वह फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, वरना वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला है कि जो आपका ए सेट होता है, जो आपका ए सेट होता है यानी ये इधर वाला जो सेट होता है, इसके सारे एलिमेंट्स की आपको यहां पर इमेज मिलेगी। ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज आपको बी में मिलेगी, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपको कोई इमेज कोई प्री इमेज ए सेट में ना मिले। जैसे आप देखिए यहीं पर देखिए, यहां पर अगर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, अगर है तो 2 की आपको क्या यहां कोई प्री इमेज मिलेगी। 2 की प्री इमेज अगर सिर्फ x² से डिफाइंड होता और x² रियल नंबर पर डिफाइंड होता तो हो सकता है आपको 2 की यहां पर प्री इमेज मिलती, लेकिन मैंने फंक्शन किस पर डिफाइन किया है, मेरा डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, मेरा डोमेन है नेचुरल नंबर। तो मेरे को 2 का यहां पर आऊंगा तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, या फिर अगर मेरे को आपको बोलना है तो क्या मुझे यहां पर कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाए, कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाए, नहीं मिलेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि डोमेन, रेंज, फंक्शन वो कैसे डिफाइंड है, उनका क्या सेट गिवन है, डोमेन कौन सा सेट है, रेंज कौन सा सेट है, फंक्शंस कैसे डिफाइंड है, फंक्शंस पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने 3 टाइप देखे जो थे 1 1, मैनी वन और कांस्टेंट। ठीक है, 1 1 को हम एक और क्या बोलते हैं, 1 1 जो हमने सबसे पहले पढ़ा उसको एक और बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और 1 1 मैपिंग को बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन और 1 1 मैपिंग को बोलते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हमारे टाइप्स बहुत सारे टाइप्स हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।